तो दोस्तों पुष्पा भाव को आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही दिन, और उसने एडवांस बुकिंग से कितनी धमाकेदार कमाई कर ली है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको भी इंतजार है पुष्पा भाव यानी अल्लू अर्जुन का इंतजार, तो प्लीज प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों पुष्पा 2 को रिलीज होने में बस कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही दिन, और उसने एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई कर लिया उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं प्री रिलीज बिजनेस इसका बता देता हूं। यानी कि इसने जो मैंने सैटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट और थिएट्रिकल राइट जो सेल करती है वो लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा में सेल कर दी है। पहली ऐसी मूवी बन चुकी है, इंडिया की पहली ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने इतने महंगे अपने सैटेलाइट राइट यानी कि प्री रिलीज बिजनेस इतना तगड़ा खतरनाक कर लिया है, जो कि 1000 करोड़ से पहले ही पार कर दिया है। मूवी का बजट 400-500 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों अभी क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि कुछ ही दिनों में इसका भी क्लियर हो जाएगा कि इस मूवी का बजट कितना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसने 1000 करोड़ रुपए की कमाई पहले ही अच्छी खासी इसने कर ली है। और अगर बात करें दोस्तों इसके एडवांस बुकिंग के बारे में, उससे पहले बता देता हूं, इस मूवी को रिलीज करने वाले थे 2 महीने पहले, लेकिन भाई किसी कारण ये इस मूवी को डिले करते रहे और फाइनली ये दिसंबर में रिलीज होने वाली है। डिले क्यों कर रहे थे मैंने आपको पहले पुरानी वीडियोस में भी बताया, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं। इसमें जो इसके डायरेक्टर सुकुमारन और अल्लू अर्जुन के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, जिसके कारण ये दोनों अलग अलग चले गए घूमने ट्रिप पे, ताकि अपना दिमाग ठंडा कर सके, और जब वापस आए तो तब इन्होंने शूट स्टार्ट किया। हालांकि रीजन ये बताया जा रहा है कि भाई इसके जो डायरेक्टर है उन्होंने ये कहा था कि मुझे ये कुछ सीन है जो अच्छे नहीं लग रहे, मुझे इसे रीशूट करना है, यानी कि फिर से शूट करना है ताकि मैं सेटिस्फाई हो सकूं। लेकिन अल्लू अर्जुन ने ये कहा कि मुझे तो सीन अच्छे लग रहे, फिट लग रहे, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे और भी मूवीज पे काम करना है। तो दोस्तों इसको चलते हुए उन दोनों के बीच में अनबन हो गई और वो अलग अलग ट्रिप पे निकल गए। लेकिन दोस्तों जब वो वापस आए तो उनका दिमाग ठंडा हुआ और अच्छे से सोचा, फिर से उसको रीशूट किया, और जब फाइनली अल्लू अर्जुन को ये समझ में आया कि हाँ भाई अगर इसको दोबारा शूट किया गया है तो किसी अच्छे कारण से शूट किया गया है, तो इस हिसाब से लगता है भाई कि डायरेक्टर की बात सुननी भी चाहिए। हालांकि इसके जो डायरेक्टर है वो अच्छे से काम करना चाहते हैं, क्योंकि पार्ट 1 जो था वो अच्छा खासा हिट हुआ था, और इसको 2 जो आ रहा है तो वो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, उनकी भी कोई गलती नहीं है। हालांकि देखा जाए इसका एक सॉन्ग भी आया था कुछ दिनों पहले, किसिक सॉन्ग के नाम से आया था, वो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आया। इससे पहले जो गाना आया था वो अंटावामा, वो ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था, जिसमें समंता दिखाई गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें जो ये नया गाना है इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया, लोगों को समझ में ही नहीं आया। हालांकि ऐसे मानो जैसे छोटे बच्चे को मैथ सिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि गाने को पूरा प्यार और सपोर्ट मिला है, लेकिन फिर भी लोगों को गाना पसंद नहीं आया है। तो दोस्तों अच्छा होता अगर ये उंटा वामा को पार्ट 2 बना देते, यानी कि उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके पेश कर देते, तो हो सकता है ये नया रिकॉर्ड बना देता और बवाल कर देता, ब्लास्ट कर देता। म्यूजिक के मामले में पुष्पा 2 फेल होती जा रही है, लेकिन अगर मूवी के बारे में बात करें, स्टोरी का, सबको इंतजार है, सबको वेट है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी कम से कम 100-150 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करेगी। लोगों का ये तक का कहना है कि 200 करोड़ रुपए का ओपनिंग लेके सामने आएगी। हालांकि अगर मैं ओवरसीज की बात करूं, अभी इंडिया के अंदर में जो ओपनिंग चालू नहीं हुई है, बुकिंग की कुछ जगह पर हो गई है, लेकिन भाई पूरी तरीके से चालू नहीं हुई है, और ओवरसीज में अच्छी तरीके से ओपन कर दी गई है। तो ओवरसीज से कितना कलेक्शन कर रही है बता देता हूं। ओवरसीज से अब तक का जो इसका कलेक्शन हो चुका था वो 26 करोड़ रुपए का हो चुका था। लेकिन अगर वीकेंड का 3 दिनों का देखा जाए, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिनों का जो वीकेंड का बुकिंग देखा जा रहा है, वो लगभग इसका 36 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। तो एडवांस बुकिंग में भी धमाल मचा रही है, यानी कि अब ये कल्कि का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और RRR को बहुत पीछे छोड़ने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये मूवी जिस दिन रिलीज होगी 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन करेगी या नहीं करेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर मैं स्टार कास्ट की इसमें बात करूं तो इसमें एक एक कलाकार को अच्छी तरीके से चुन के लिया गया। जैसे इसमें रश्मिका मंदाना हो गई या फाज फैजल हो। फाज फैजल वो ऐसे मजे वो कलाकार जिन्होंने बहुत साल पहले डेब्यू कर लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो निखर के सामने आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जितनी मूवी की थी इतनी बड़ी हिट कोई नहीं रही, जितनी पुष्पा मूवी हिट रही थी। तो उसके बाद में अब उनकी एक्टिंग और इंप्रूव हो गई है। पुष्पा के आने के बाद में जितनी भी उन्होंने मूवी की है सारी सुपर डुपर हिट रही है। कुछ ही दिनों पहले उनकी एक बेंटिया मूवी भी आई रजनीकांत सर के साथ में, तो वो भी अच्छी खासी हिट रही। तो दोस्तों देखते हैं अब वो क्या कमाल करने वाले, अल्लू अर्जुन से कैसे टकराने वाले हैं इस मूवी के अंदर में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे डेली अपडेट और जानकारी के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बाय बाय।